दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमर या फिजिसिस्ट बनने के लिए शक्तिशाली, खतरनाक अंतरिक्ष की स्टडी और ऑब्जर्वेशन के लिए ये वक्त बहुत ही आकर्षक और अच्छा है। हाल ही में अंतरिक्ष पर कब्जा करने वाला सुपर टेरेस्ट्रियल तमाशा जमीन पर यूनिक और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पेशकशों से आगे निकल गया है। हमारी गैलेक्सी जिस रहस्यमय सेलेस्टियल घटना का एक्सपीरियंस कर रही है, उसने एलियंस के होने की अटकलों को जन्म दिया। दोस्तों, अक्टूबर 2017 के बाद से हालात पहले जैसे नहीं रहे, जब मनोआ में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में कैनेडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर रॉबर्ट वेरिक ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ को देखा था। अजीब सिगार के आकार की ब्रह्मांडीय चीज जब सोलर सिस्टम से बाहर जा रही थी, तब उसने वेरिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसे लेकर लोग सोच में पड़ गए कि ये चीज आखिर है क्या? क्या ये कोई एस्टेरॉयड है या धूमकेतु या कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट? इसके नेचर और सफर ने कई अटकलों और थियोरीज को जन्म दिया। ये चीज जितनी अजीब थी, उतनी ही अजीब बात हुई उसके बाद एलियंस और यूएफओ को देखे जाने का। ओमुआमुआ के हमारे सोलर सिस्टम के पार जाने के 7 साल बाद 2024 में यूएफओ का देखा जाना बार बार होने लगा। तो इन सब का क्या ओमुआमुआ से कोई कनेक्शन है? जानेंगे ये सब हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 2017 में ओमुआमुआ के देखे जाने के वक्त से एस्ट्रोनॉमर्स के पास रहस्यमय इंटरस्टेलर इंटरलोपर ओमुआमुआ की स्टडी करने के लिए सिर्फ 11 दिन थे, क्योंकि ये सूरज की परिक्रमा करने वाली पृथ्वी की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से अपना सफर कर रही थी, जो जल्द ही हमारे सौर मंडल से बाहर कॉन्स्टेलेशन पेगासस की दिशा में निकल जाएगी, जहां से वो कभी नहीं लौट सकती। शुरुआती ऑर्बिटल कैलकुलेशंस के मुताबिक ये चीज लायरा के नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन में चमकीले तारे वेगा की अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन से आई थी। जमीन से किए गए वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ओमुआमुआ 1/4 मील लंबी चीज थी, शायद इसकी चौड़ाई से 10 गुना ज्यादा लंबी। हर 7.3 घंटे में अपनी एक्सिस पर घूमने की वजह से इसकी चमक 10 गुना बढ़ जाती। इसके लाल रंग और आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद चीजों के बीच समानताएं पाई गई, जिससे ये बात तो क्लियर हुई कि ये पूरी तरह से निष्क्रिय है। इसके चारों ओर धूल का कोई नामो निशान नहीं दिखा। इसके अलावा इसमें धूमकेतु की सिग्नेचर पूंछ की भी कमी थी। इंटरस्टेलर वेगाबॉन्ड को ऑब्जर्व करने वाले किसी भी टेलीस्कोप ने किसी भी वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड या सब्लिमेटिंग आइस के किसी भी संकेत का पता नहीं लगाया। ओमुआमुआ की ये खासियत किसी धूमकेतु या एस्टेरॉयड से काफी अलग थी। लाल रंग वाली ये चट्टानी सिगार के आकार की चीज हमारे सौर मंडल से बाहर निकलने के सालों बाद भी कई थ्योरीज और अटकलों को जन्म देती है। ओमुआमुआ के ये गैर धूमकेतु और एस्टेरॉयड प्रॉपर्टीज यानी गुण इजरायली अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट प्रोफेसर एवी लोएब को एक असाधारण प्रोब शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी दिलचस्प थे। ओमुआमुआ के तत्वों के बारे में सोचते हुए लोएब की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस से पता चलता है कि ये एक लाइट सेल होगी। खैर, अगर इस प्रोफेसर कम एलियन हंटर का ऑब्जर्वेशन सही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज एक प्राकृतिक घटना ना होकर एक टेरेस्ट्रियल आर्टिफैक्ट थी? अपनी खोज को पूरा करने के लिए प्रोफेसर और उनकी टीम ने अंतरिक्ष के नखलिस्तान में गहराई तक खुदाई की, ये देखने के लिए कि क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है या नहीं। उन्हें और पूरी दुनिया को तब हैरानी हुई जब उन्हें उल्का IM-1 मिला, जो 2014 में पापुआ न्यू गिनी के उत्तर पूर्वी तट के पास पृथ्वी से टकराया था। असल में हमारे सूरज की पहुंच के बाहर की ये एक चीज थी। IM-1 के बचे हिस्सों को खोजने के लिए लोएब और उनकी टीम ने IM-1 के ज्ञात ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके प्रशांत महासागर से धातु के गोले खींचने के लिए भारी चुंबकों का इस्तेमाल किया। लोएब ने ये भी कहा कि जमा किए गए टुकड़ों का सोर्स सौर मंडल से अलग एक नेचुरल एनवायरनमेंट या एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन रहा होगा। उन्होंने आगे IM-1 के एक और असामान्य पहलू की ओर इशारा किया, वो थी इसकी कठोर मटेरियल ताकत,
जो नासा द्वारा सूचीबद्ध सभी अंतरिक्ष चट्टानों से ज्यादा थी। इसके बाद अक्टूबर 2017 में हमारे सौर मंडल में छिपे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज को सार्वजनिक किया गया। उसी साल दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम नामक एक सैन्य यूएपी रिसर्च प्रोग्राम के अस्तित्व का खुलासा करने के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार यूएपी के बारे में खुलकर बात करने लगी। सपोर्टिंग आर्टिकल में साल 2004 में सैन डिएगो के तट पर नजरों से ओझल होने से पहले समुद्र की सतह से लगभग 50 फीट ऊपर उड़ रहे एक रहस्यमय अंडाकार आकार के जहाज के साथ नौसेना के 2 पायलटों के बीच एनकाउंटर के बारे में बताया गया। 2018 में इराक में एक अमेरिकी सेना के अड्डे पर एक जेलीफिश यूएपी को देखा गया। 2019 में टाइम्स ने नौसेना के एक पायलट लेफ्टिनेंट रैन ग्रेव्स के बारे में आगे बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर अनएक्सप्लेन एयरक्राफ्ट के साथ बार-बार एनकाउंटर्स हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि ये चीजें पूरे दिन वहाँ मौजूद रहेंगी। उसी साल दिसंबर में दूसरे इंटरस्टेलर इंटरलोपर 2I बोरिसोव को सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक से गुजरते हुए देखा गया। 2021 में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस द्वारा यूएपी पर 9 पेज की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि शेप, साइज और खास तौर से प्रोपल्शन के मामले में यूएपी ऑब्जर्वेशंस के कुछ क्लस्टरिंग यूएपी देखे जाने की प्रवृत्ति यूएस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ग्राउंड्स के आसपास भी देखी गई। मुट्ठी भर यूएपी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। 21 रिपोर्ट्स में डिस्क्राइब 18 घटनाओं में ऑब्जर्वर्स ने असामान्य यूएपी मूवमेंट पैटर्न्स या फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी। कुछ यूएपी ऊपर की हवाओं में स्थिर रहते हैं, जो हवा के विरुद्ध दिशा में चलते हैं, अचानक से पैंतरेबाजी शुरू करते हैं या प्रोपल्शन के साधनों के बिना काफी स्पीड से चलते हैं। कुछ मामलों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ने यूएपी देखे जाने से जुड़ी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को प्रोसेस किया। 2023 की शुरुआत में एक पूर्व सरकारी अंदर के सूत्र की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक प्रतिष्ठित सरकारी ब्रांच ने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एलियन क्राफ्ट बरामद किया। यहाँ तक कि मानव जीव विज्ञान, जो स्पष्ट रूप से एलियंस थे, उस पर भी कब्जा कर लिया। और उसी साल दिसंबर में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2023 के यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट पर हस्ताक्षर किए। 2024 इस साल ये और भी दिलचस्प हो जाता है। जनवरी में मायामी पुलिस ने एक मॉल के बाहर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन आई विटनेसेस का कथित तौर पर दावा था कि पुलिस मॉल के बाहर देखे गए 8 से 10 फुट के शैडोई एलियन क्रीचर को संभालने आई थी, जो गायब हो रहे थे और फिर से सामने आ रहे थे। पुलिस उन्हीं पर गोलियां चला रही थी। एक हफ्ते बाद लोगों का सामना दक्षिण पूर्व ब्राजील की तट से 3 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर एक पहाड़ी की चोटी पर 2 अजीब एलियन प्राणियों से हुआ। फुटेज रिकॉर्ड करने वाले स्थानीय पदयात्रियों ने बताया कि मायामी शैडोई एलियन की तरह ये एलियन प्राणी भी 10 फीट लंबे थे। जनवरी के दूसरे हफ्ते में जापानी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सूरज की तरह चमकते यूएफओ के आकार का एक बहुत ही अजीब दिखने वाला बादल दिख रहा था। गहराई से देखने पर ये उड़न तश्तरी की तरह लग रही थी, जो लगातार एक ही पोजीशन में तैर रही थी। साथ ही इस तथाकथित यूएफओ का आकार भी बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। अगर हमें सिर्फ बिंदुओं को जोड़ना है, तो क्या हम अब भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के सामने आने के बाद ही वहां की सरकार ने यूएपी के बारे में खुलकर बात करनी शुरू की? क्या तब से एलियन और यूएफओ देखे जाने की संख्या बढ़ी है? क्या हम अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि एलियंस हमारे ग्रह की जांच कर रहे हैं या सरकार उनके साथ काम कर रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।